Hello everybody, I welcome you all my YouTube channel English language. Well, in this session today, I will be discussing lesson number 1, a triumph of surgery from the book Footprint Without Feet of class 10. And the writer is James Harriot. He was a vet doctor by profession. So let's move on to the video. अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, ट्राइम्फ का मतलब होता है टू विक्ट्री, टू विन, ऑफ सर्जरी तो सर्जरी पर विजय पाना. ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जो उसके अमीर मालकिन के द्वारा उसे लाड प्यार और बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता है. पैम्पर्ड मतलब लाड प्यार, ओवरफीड मतलब अधिक खाना खिलाना. ही फॉल सीरियसली इल, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन, और उनका मालकिन एक वेटनरी सर्जन से सलाह लेती है. वेटनरी सर्जन मतलब वेट डॉक्टर, पशु चिकित्सक. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो डॉक्टर उनका ऑपरेशन करता है. डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है. चलिए आगे देखते हैं. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस समय मैं ट्रिकी के बारे में बहुत चिंतित था. वरीड, ठीक है, वरीड का मतलब होता है चिंतित होना. एंड आई इज़ द नरेटर. आई इज़ नरेटर. नरेटर कौन है, वो वेटनरी डॉक्टर. ओके, वो वेट डॉक्टर. आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपने कार को रोका. आई कौन, नरेटर. ओके, नरेटर क्या बोलते हैं, मैंने अपने कार को रोका. व्हेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, जब मैं कुत्ता को उनके मालकिन के साथ गली में देखा. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं आश्चर्यचकित हो गया उनके लुक को देखकर. He had become hugely fat, like a bolted sausage. वो काफ़ी मोटा हो गया था, जैसे कि एक मांस का लोथड़ा की तरह. With a leg at each corner, और वो इतना मोटा हो गया था जिस वजह से उनका पैर काफ़ी छोटे छोटे लग रहे थे प्रत्येक कोने में. His eyes bloodshot, रूमी, और उनकी आंखें लाल लाल हो गई थी. उनकी आंखों से पानी आ रहा था. स्टेयर स्ट्रेट अहेड, वो सीधा एक अटक देख रहा था. एंड हिज टंग लोल फ्रॉम हिज जो, और उनका जो जीभ है, जबड़ा है, वो लपलपा रहा था. मिसेस पंपरे हैसन टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. मिस्टर हैरियट कौन है, यह नरेटर है जो वेट डॉक्टर है. तो मिसेस पंपरे एक्सप्लेन करती है मिस्टर हैरियट से. वो कहती है ही वॉज सो लिस्टलेस, ही वॉज सो लिस्टलेस, कुत्ता इनएक्टिव हो गया है, वो इनएक्टिव हो गया है ट्रिकी. ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई एनर्जी ही नहीं बचा है, उसमें कोई ताकत ही नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और मुझे ऐसा लगता है कि वो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार हो गया है. सो आई हैव बीन गिविंग सम एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप सम मॉल्ट कोड लिवर वेल एंड बॉल्स ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट मैक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली. तो इसीलिए मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा भोजन देती हूँ, जैसे कि मॉल्ट, कॉड लिवर वेल मछली का तेल, कॉड एक मछली होती है, ठीक है, उसका तेल. बॉल्स ऑफ हॉर्लिक्स, रात को मैं उन्हें एक कटोरा हॉर्लिक्स देती हूँ. मैं टू मैक हिम स्लीप, ताकि उसका नींद आ सके. नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ, ठीक है. आप देख सकते हैं यहाँ जो रिच मिस्ट्रेस है, उन्हें खाने के लिए, कुत्ता को खाने के लिए बहुत कुछ वो देती है, लेकिन वो कहती है मैं ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ. एंड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. यह नरेटर कहते हैं
कट डाउन मतलब टू रिड्यूस, कम करना। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मिठाई कम करने के लिए आपने ऐसा किया है। ओ आई डिड फॉर बिट, मैं कुछ समय के लिए ऐसा करी थी। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर प्रतीत हो रहा था। आई हैड टू रिलेंट, तो मैं इसको सहन नहीं कर पाई। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, तो मैं इनकार नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं फिर से उस छोटा सा कुत्ता की ओर देखा। द डॉग वॉज द ट्रबल, कुत्ता ट्रबल में था, मुश्किल में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीडी, ट्रिकी का एकमात्र फॉल्ट था कि वो काफ़ी लालची था। ही हैड नेवर बीन रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भोजन को इनकार नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर्स ऑफ द डे और नाइट, ठीक है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर्स ऑफ द डे और नाइट, उसे रात को या दिन को कभी भी उसे अगर भोजन अगर दिया जाता था वो उसे खा लेता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरे हैड नॉट मैंसन, और ऐसा बहुत सारी चीज़ें थी जो मिसेस पंपरे नहीं बताई थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे एक्सरसाइज करवाते हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वॉक के लिए आता है। बट हॉडकिंग अ गार्डनर, हॉडकिंग एक गार्डनर है, हमारे माली है। ही हैड बीन डाउन विद द लम्बेगो, वो पीठ की बीमारी से जूझ रहा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लैटरली, तो रिंग थ्रोइंग जो गेम है वो कुछ दिनों से नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं। आई ट्राई टू साउंड सीवर, मैं थोड़ा सख्त होकर कहा। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो मैं थोड़ा सख्त होकर कहा कि अगर आप इसे भोजन देना कम नहीं करेंगे और एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे ये सचमुच बीमार पड़ जाएगा। ही मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, देखिए यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको आपका दिल को सख्त करना होगा। एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे स्ट्रिक्ट डाइट देना होगा। मिसेस पंपरे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंपरे हवा में अपने हाथ को झाड़ती हुई, ओ आई विल, मैं ज़रूर ऐसा करूँगी। मिस्टर हैरियट, और मिस्टर हैरियट से कहती है मैं ज़रूर ऐसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शी सेट अप हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. She sat up a head down, वो अपने सर को झुकाई हुई रोड की ओर आगे बढ़ती है। as if determined to put his new regime into practice immediately, और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ कि वो इसे तुरंत अपनाएगी। ठीक है, वो क्या करती है, अपने सर को झुकाए हुए रोड की ओर आगे बढ़ती है, सड़क की ओर आगे बढ़ती है, और ऐसा लगता है कि वो इस नुस्खे को तुरंत अपनाएगी।
I watch their progress with growing concern. I watch their progress growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. So मैं ट्रिकी को देख रहा था, ठीक है, उनके प्रोग्रेस को देख रहा था. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. ट्रिकी टॉटरिंग कर रहा था, लुढ़कते लुढ़कते वो जा रहा था. ही इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, और उनकी छोटा सा ट्वीड कोट वो पहना हुआ था. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, और उनका जो पूरा अलमीरा है इस तरह के बहुत सारे कोट से भरे पड़े हैं. फॉर द कोल्ड वेदर, रेन कोट फॉर द वेट डेज. तो इस तरह से ट्रिकी के पास बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं, कोल्ड वेदर के लिए रेन कोट्स हैं, वेट डेज के लिए कोट हैं, ठीक है. ही स्ट्रगल ऑन, वो काफ़ी संघर्ष कर रहा था. डॉपिंग इन हिज हार्नेस. आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरे. तो वो काफ़ी संघर्ष कर रहा था आगे बढ़ने के लिए. आई थॉट, मैं सोचा, इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरी. तो मैं सोचा कि आई वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरी, कि मिसेस पंपरी की तरफ से बहुत ही जल्दी कॉल आने वाला है. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विदिन अ फ्यू डेज. द एक्सपेक्टेड कॉल, और वो एक्सपेक्टेड कॉल कुछ ही दिनों में आ गया. मिसेस पंपरे वॉज डिस्ट्रॉट. मिसेस पंपरे वॉज डिस्ट्रैक्ट. मिसेस पंपरे काफ़ी चिंतित थी, डिस्ट्रैक्ट थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. डिस्ट्रैक्ट क्यों थी? क्योंकि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था. रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस, क्योंकि वो अपना फेवरेट डिशेस को भी इनकार कर रहा था. देखिए, रिफ्यूज़ मतलब इनकार करना, ओके. एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग. इसके अतिरिक्त वो वॉमिटिंग कर रहा था. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग फैंटिंग. और वो पूरा दिन अपने रग में पड़ा रहा और हाँफता रहा. डिडेंट वांट टू गो फॉर वर्क. और वो टहलना भी नहीं जाना चाहता था. डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, और वह कुछ नहीं करना चाहता था. आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस. यहाँ आई कौन है? आई रेफर टू द नरेटर, डॉक्टर, ओके. तो आई क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मैं पहले से ही एडवांस प्लान बना लिया था. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. मैं पहले से ही एडवांस में प्लान बना लिया था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकाला जाए. आई सजेस्ट दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्टनाइट टू बी कैप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन. तो मैंने क्या किया? सजेस्ट मतलब क्या होता है? सलाह देना, ठीक है. सजेस्ट मतलब क्या होता है? सलाह देना, ओके. तो मैंने सलाह दिया दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट 4 नाइट टू बी कैप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है. तो मैंने उसे सलाह दिया कि उसे 14 दिन तक हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए, टू कैप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसको निगरानी में रखा जाए, ठीक है. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुन. वो बेचारी औरत पूरी तरह से सुन हो गई. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे. वो जानती थी कि वह अगर उसे नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा. बट आई टूक अ फ्रीम लाइन. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. तो मैंने एक फ्रीम लाइन दे दिया कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और
बीमार है एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और एकमात्र तरीका है उन्हें बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। तो वास्तव में मैंने सोचा इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बिना समय नष्ट किए हुए सबसे अच्छा है कि इसे यहाँ से ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसिस पंपरे वेलिंग, और मिसिस पंपरे उसके पीछे पीछे जाती है। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप इन अ ब्लैंकेट, और मैं उस छोटा सा कुत्ता को चादर में लपेट कर मैं कार की ओर आगे बढ़ा। The entire staff was rose and made rush in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber wings, breakfast ball, lunch ball, super balls. Okay. So, the entire staff was rose and mad rushed in. पूरा स्टाफ खड़ा था। द एंटायर स्टाफ रोज एंड मेड रज इन एंड आउट, पूरा स्टाफ खड़ा था और नौकरानियाँ अंदर बाहर हो रही थी। एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, कोई उनके दिन का बेड, कोई रात का बेड, उनका फेवरेट कुशन तकिया, टॉयज़, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल्स, लंच बॉल्स, सुपर बॉल्स, ये सभी ला रहे थे। realizing that my car would never hold all the stuff, और उन्हें एहसास था कि ये सभी सामान मेरी कार में नहीं अटेंगे। I started to drive away, मैंने कार को चलाना स्टार्ट किया। As I moved up, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coat through the window, और जैसे मैंने अपने कार को मूव किया तो मिसेस पंपरे रोती हुई, ठीक है, एक छोटा सा कोट खिड़की के अंदर से फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर्स। आई लुक इन द मिरर, तो बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, तो जैसे ही मैं कॉर्नर से घुमाया तो मैं खिड़की में देखा, एवरीबडी वाज इन टीयर, हर कोई के आंखों में आंसू था। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। तो सड़क में, ठीक है, सड़क में आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक एनिमल, तो सड़क पर जाने के बाद मैंने उस पैथेटिक जानवर को देखा। ऑन द रोड आई ग्लैंस मतलब क्या होता है? ग्लैंस मतलब होता है देखना। तो मैंने देखा एट द पैथेटिक एनिमल, पैथेटिक लिटिल एनिमल, तो मैंने सड़क में जब जा रहा था तो उस पैथेटिक दयनीय छोटे से जानवर को देखा। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। ओके, वो मेरे बगल पर वो क्या कर रहा था? हाँप रहा था। गैस्पिंग मतलब क्या होता है? हाँपना, ठीक है। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। मैंने उसके सर को थपथपाया, ट्रिकी के सर को थपथपाया। वो बहुत बहादुरी से एफर्ट लगाया अपने पूंछ को हिलाने के लिए। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा, मैंने कहा। आई सेड यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। किक का मतलब क्या होता है? देखो, आई सेड यू हैवेंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मैंने कहा तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कैसे इलाज होगा।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।